नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। त्रिसदस्यीय कमेटी भाग 3 के वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने त्रिसदस्यीय कमेटी भाग 1 और 2 जारी किया है। जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे भाग 3 को आप समझ नहीं पाएंगे। आज 1 सितंबर 2024 है और आज से ही बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी पदभार ग्रहण करेंगे। ब्रजेश मल्होत्रा जी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर त्रिसदस्यीय कमेटी भाग 3 के साथ उस तथ्यों को आज मैं सार्वजनिक करने के लिए जा रहा हूं जिसके संदर्भ में बहुत कम लोग ही जानते हैं। त्रिसदस्यीय कमेटी से संबंधित मेरे पास 14 पत्र हैं और प्रति पत्र के आधार पर मैं वीडियो जारी करूंगा। फिलहाल त्रिसदस्यीय कमेटी भाग 3 में क्या कहा जा रहा है, आप वीडियो को समझने का प्रयास करिए। त्रिसदस्यीय कमेटी भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 1, 2 अवश्य देखें, तभी जाकर भाग 3 को आप समझ पाएंगे। भाग 3 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले त्रिसदस्यीय कमेटी का जो जन्म हुआ था, जो त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, वो 26/3/2007 को हुआ था। दिनांक आप देख लीजिए, 26 मार्च 2007, इसी दिन त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और गठन जो हुआ है उसको आप पढ़े पहले, गठन क्या हुआ है। तो त्रिसदस्यीय के गठन में चिट्ठी जो कहती है कि बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या ये है, पटना 15 दिनांक 26/3/2007। विषय क्या है, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगी की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विद्यमान या अविद्यमान होने की जांच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की 3 सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में यही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और पहली बार गठन हुआ है वर्ष 2007 26 मार्च का वो दिन था। उसमें पत्र आगे कहता है, पिछले कुछ दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनेक आदेश पारित किए गए हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निर्देश दिए गए हैं। उक्त न्यायाधीशों का विवरण निम्नानुसार है। और देखिए, त्रिसदस्यीय कमेटी जो अभी हाल में वीरेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है, गठित है, आप किसी भी त्रिसदस्यीय कमेटी के लेटर में आप ये नहीं देखे होंगे कि मामला जो न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है उसकी संख्या को दिया जाता है, जबकि त्रिसदस्यीय कमेटी में जो लोग समायोजन के लिए जिस विभाग का समायोजन होना होता है उसका पूरा विवरण रहता है कि किस किस विभाग के किस किस कर्मचारी संगठन का समायोजन करना है। और उसी के संदर्भ में अब से आगे हम बढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। जो त्रिसदस्यीय कमेटी का पत्र है जिसका समायोजन होना होता है उसका CWJC नंबर होता है। जैसे देखिए पहला CWJC नंबर क्या है, देखिए CWJC नंबर 7539/2000, यानी इनका केस जो है 2000 में फाइल हुआ था। इसका केस नंबर है 7539 और इनके केस में 67 और केस जो है टैग किया गया था, यानी कुल मिलाकर 68 केस जो है ये कर्मचारी संगठन का था, जिन पर दिनांक 4/12/2006 को आदेश आ गया था कि मुख्य सचिव बिहार 2 महीने के अंदर 31 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावे का निष्पादन करे। ये पहला मामला था त्रिसदस्यीय कमेटी में। त्रिसदस्यीय कमेटी में दूसरा जो मामला था वो था CWJC नंबर क्या है, तो 6504। इनका भी मामला 2000 में न्यायालय के लिए गया था और इनके केस में 59 और नया केस, यानी कुल मिलाकर 60 केस इस कर्मचारी संगठन के थे, जिन पर दिनांक 30/11/2006 को आदेश आया था कि मुख्य सचिव बिहार 2 महीनों के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करे और 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावे का निष्पादन करे। देखिए 3 सदस्यीय कमेटी में टाइमलाइन रहता है कि आपको ये केस को का मामला सुलझाना है और इतने दिनों के अंदर सुलझा के इनको समायोजन कर देना है। तीसरा मामला देखिए क्या है, CWJC नंबर 12794। यहाँ देखिए 12794, इनका भी मामला 2000 में केस हुआ था और इसके इसी तरह के और 86 मामले जो जिसको इस केस से टैग किया गया था। यहाँ देखिए 86 याचिकाकर्ता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 86 याचिकाकर्ता है। तो 86 याचिकाकर्ता हैं जिन पर दिनांक 22 जनवरी 2007 को आदेश आया था कि मुख्य सचिव बिहार 2 महीने के अंदर सचिवों की समिति का गठन करते हुए 5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावे का निष्पादन करे। और सबसे चौथा जो मामला था वो मामला और आप लोगों के लिए
उमंग भरने वाला है, क्योंकि अभी तक यही चर्चा थी कि सारे लोग यही वो बात करते थे कि बिहार सरकार आज तक CWJC का ही समायोजन की है, LPA का नहीं की है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, चौथा जो मामला था वो LPA का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है LPA संख्या 798/2005, मतलब इनका मामला 2005 में न्यायालय में गया था और इनके मामले में और 23 केस को टैग किया गया था। इसी संगठन का 23 अलग केस था जिसको 798 में टैग किया गया था और इन पर 11 जनवरी 2007 को आदेश आया था कि मुख्य सचिव बिहार 1 महीना के अंदर 3 सदस्यीय सचिव का गठन करते हुए 6 महीने के अंदर अपीलकर्ताओं के दावे का निष्पादन करने का निर्णय ले। तो कुल 4 तरह के मामले त्रिसदस्यीय कमेटी में दिए गए थे जिसका समायोजन करना है। यहाँ ये बात स्पष्ट है, सभी लोग समझ लीजिए, ये त्रिसदस्यीय कमेटी नाम का हवा जो उड़ाया जा रहा है कि त्रिसदस्यीय कमेटी में समायोजन हो रहा है या होगा, मैं किसी के दावे का खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन यह पत्र स्पष्ट करता है कि त्रिसदस्यीय कमेटी में जिसका समायोजन होना होता है उस चिट्ठी में उसका केस नंबर दर्ज रहता है। यहाँ 4 मामले मैंने दिखा दिए, चारों मामले में केस नंबर दर्ज है और ये त्रिसदस्यीय कमेटी का ही चिट्ठी है और जिसका समायोजन होना होता है त्रिसदस्यीय के माध्यम से, त्रिसदस्यीय कमेटी उसका केस नंबर के साथ उसका विवरण प्रस्तुत करती है। अब इसी पत्र पर आगे बढ़ते हैं। त्रिसदस्यीय कमेटी का जब गठन हुआ तो त्रिसदस्यीय कमेटी में 4 मामले गए थे। चारों मामले के बाद उस कमेटी की अध्यक्षता की जानी थी, सदस्य बनाए जाने थे। तो पत्र आगे कहता है कि उपयुक्त न्यायाधीशों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार सचिवों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिनमें पहला नंबर पर कौन है तो आमिर सुहानी जी उनके अध्यक्ष है। अर्थात 2007 में जब पहली बार कमेटी बनी तब आमिर सुहानी जो है इस कमेटी के अध्यक्ष थे और वो कौन थे तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में थे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग को कहा जाता है, उस दौरान भी वो उसी विभाग में थे। दूसरे मेंबर्स उस कमेटी की जो थी वो थी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, ये सदस्य हुआ करती थी और अपर वित्त आयुक्त संसाधन से वो आती थी। तीसरे मेंबर जो है वो है श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी सदस्य है, ये नगर विकास विभाग से आया करते थे। तो 3 मेंबर की जो कमेटी जिसमें आमिर सुहानी अध्यक्ष और सुजाता चतुर्वेदी और श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी उनके सदस्य थे। पत्र आगे क्या कहता है उस पर आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी विभाग से संबंधित मामले का निर्णय करते समय बैठक में संबंधित विभाग के सचिव को भी विशेष आमंत्रण सदस्य के रूप में बुलाया जाएगा। आवेदकों के दावे की भली भांति सत्यापित कर समिति के समक्ष साक्ष्य रखने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग के सचिव के पास ही होगा। भविष्य में सुदृढ़ किसी न्यायाधीश के प्राप्त होने पर उनके संदर्भ में भी दावे का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जाएगा। अर्थात ये लाइन को आप लोग को फिर से समझना है कि ये लाइन क्या कहता है। देखिए ये लाइन कहता है कि जब तक कमेटी बनी थी तब तक केवल 3 मामले ही कमेटी के समक्ष आए थे, 4 मामले ही कमेटी के समक्ष आए थे, जिसमें 3 CWJC का मामला था और 1 LPA का मामला था। ध्यान रखेंगे LPA का भी मामला त्रिसदस्यीय कमेटी में समायोजन के लिए प्रस्तुत हो चुका है। इसीलिए यह मत कहिएगा कि LPA का मामला आज से पहले बिहार सरकार कभी की ही नहीं है। पत्र यह कहता है कि LPA से समायोजन हो चुका है। अब यहां पर जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है बॉक्स के घेरे, चौथे नंबर पॉइंट जिसको मैंने बॉक्स के घेरा से घेर दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भविष्य में सदृश्य किसी न्यायाधीश से प्राप्त होने पर उनके संदर्भ में भी दावे का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जाएगा। मतलब उस तारीख तक के बाद यदि और भी न्यायालय से संबंधित कोई मामला आता है तो उसका समायोजन केवल और केवल त्रिसदस्यीय कमेटी करेगी, ये लिखा हुआ है। और उसको बताया गया कि राज्य की बजट आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य की बजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए बिहार राज्यपाल के आदेश से, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बात आप लोग को समझ लेनी है कि त्रिसदस्यीय कमेटी जिसका जन्म हुआ था 26 मार्च 2007 को, जिसके अध्यक्ष थे श्री आमिर सुहानी जी, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके अलावा और 2 व्यक्ति जो सुजाता चतुर्वेदी और सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं वो सदस्य थे। उनका काम था कि न्यायालय से संबंधित जो 4 मामले थे उनका समायोजन करना है और भविष्य में यदि और कोई न्यायाधीश आता है तो उसका भी समायोजन यही कमेटी करेगी। लेकिन
करेगी कैसे, तो मामला दर्शाते हुए क्या आप अभी जो बी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उसमें किसी मामले का जिक्र किया गया है, किसी संगठन के मामले का जिक्र किया गया? मैंने कम से कम अभी जो चिट्ठी मेरे पास 30 सदस्य कमेटी की 14वीं चिट्ठी है, इस चिट्ठी के बाद अगला चिट्ठी जो 30 सदस्य कमेटी का आया है वो आज इसी 15 दिन के बाद आया है, अर्थात अप्रैल माह 10 अप्रैल 2024 को 30 सदस्य कमेटी की अगली चिट्ठी जारी होती है। उस चिट्ठी में क्या कहा जाता है उसके संदर्भ में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो 30 सदस्य कमेटी भाग 4 होगा। और इसी तरह से लगातार बी राजेंद्र जी की कमेटी तक का चिट्ठी मेरे पास है, लगातार 14 चिट्ठी मेरे पास 14 चिट्ठी है 30 सदस्य कमेटी की, और हर एक चिट्ठी पर मैं बिंदुवार तरीके से वीडियो जारी करूंगा। फिलहाल इसमें जो 4 मामले हैं, जो CWJC संख्या 7539 है, उसके बाद CWJC संख्या 6504 है, उसके बाद CWJC संख्या 12794 है, उसके बाद LPA संख्या 798, इसके बारे में अभी इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे 7539/2000, ये जो केस नंबर है, इस केस नंबर को समझने का प्रयास करते हैं कि ये केस नंबर क्या कहता है। तो देखिए यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले तो हम केस नंबर के बारे में आप लोगों को फिर से दिखा दें कि ये केस नंबर क्या है। यहां पर देखेंगे आप CWJC संख्या 7539 और /2000, CWJC संख्या 7539 /2000, 7539 /2000 यहां देखा जाए। देखिए हम पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट में पहुंचे, वहां से हमने इस केस को समझने का प्रयास किया। यहां देखिए CWJC 7539 /2000, ये जो मामला है CWJC नंबर देखिए 7539 /2000, ये जो मामला है, ये मामला चूंकि बहुत पुराना है, वर्ष 2000 की बात है, इसीलिए पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर बहुत सारी बातें इस पर अंकित नहीं, इस पर जजमेंट की कॉपी भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया है कि ये जो मामला ये डिस्पोज हुआ था, कब डिस्पोज हुआ था, तो 4 दिसंबर 2006 को डिस्पोज हुआ था। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, और जो है ये शिक्षा संगठन जो है उसके बाहर का मामला है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अदर एजुकेशन सर्विस। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है अदर एजुकेशन सर्विस, मतलब शिक्षा विभाग का ये मामला कम से कम नहीं है। इसके बाद जो दूसरा केस नंबर है, उसके बाद दूसरा केस नंबर है 6504/2000। यहां पर देख लीजिए आप 6504/2000, ये किस संगठन का मामला है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6504/2000, 6504/2000। तो ये जो मामला है, ये मामला इसको भी हम टटोलने का प्रयास किए 6504/2000। तो ये मामला भी हमें जो नजर आया, यहां भी है अदर देन एजुकेशन सर्विस, मतलब शिक्षा विभाग का ये भी मामला नहीं है। देखिए अदर देन एजुकेशन सर्विस, तो ये भी मामला जो है ये डिस्पोज हुआ है 30 नवंबर 2006 को। इसमें एक्शन डेट लास्ट डेट आया, जिस पर जजमेंट आया है। उसके बाद और कुछ खास इसमें नहीं है, क्योंकि चूंकि 2000 के टाइम में इंटरनेट जो है वो बहुत बढ़िया नहीं था, भारत में ऑनलाइन सर्विस नहीं हुआ करती थी, हाई कोर्ट में भी ऑनलाइन सर्विस नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन तरीके से ही सारा मामला होता था। इसी वजह से इस पर कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं देखेंगे, नो डॉक्यूमेंट रिसीव लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, जजमेंट भी इस पर नहीं आया है। जजमेंट आया है पर इसमें जजमेंट का जो कॉपी है वो अपलोड नहीं है। उसके बाद जो तीसरा मामला था, तीसरा मामला यहां पर देखेंगे, तीसरा मामला जो है वो क्या है, तो तीसरा मामला है 12794/2000। यहाँ देखिए 12794, ये भी CWJC नंबर ही है, ये भी CWJC नंबर ही है। तो 12794 है। इस मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 12794 तीसरा मामला। तो हम देखिए तीसरा जो मामला है वो भी है, तीसरा मामला जो है वो भी शिक्षा क्षेत्र का नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है अदर देन एजुकेशन सेंटर सर्विस, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, और ये इस पर ये भी डिस्पोज हुआ है। इस पर 22 जनवरी 2007 को जजमेंट आया है, और चूंकि ऑनलाइन उस सिस्टम उस समय उस दौर में हुआ नहीं करती थी, इसलिए इस केस पर भी कोई जिक्र डिटेल में कुछ बताया नहीं गया है। और उसके बाद जो चौथा LPA नंबर है, आप देखिएगा यहाँ पर LPA संख्या लिखा हुआ है,
LPA नंबर, चौथा नंबर जो है वो है LPA संख्या 2798 और 2005 में ये मामला दर्ज कराया गया था। तो हम चौथे मामले में जा रहे हैं। ये चौथा मामला जो है 798 और 2005, यहाँ पर देखा जाए पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर हमने इस केस नंबर का सर्च किया, LPA 798 2005। ये किस विभाग का है, यहाँ उस विभाग के बारे में भी नहीं बताया गया, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है। उस टाइम ऑफलाइन सेवाएं भारतवर्ष में हुआ करती थी, न्यायालय में भी ऑफलाइन सेवाएं ही दर्ज होती रही थी। डिस्पोज ये भी हुआ है 11 जनवरी 2007 को, इस पर जजमेंट आया है और डिटेल में कुछ भी इस केस नंबर में भी अंकित नहीं है। तो कुल मिलाकर इन 4 तरह के मामले को समायोजन करने के लिए जब 30 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आमिर सुहानी थे, सुजाता चतुर्वेदी सदस्य हुआ करती थी, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा भी इनके सहयोगी थे। इन्होंने 30 सदस्यीय कमेटी में इन लोगों के कर्मचारी संगठन का समायोजन करने का दावा किया था। उसके बाद जैसे ही 15 दिन बीतने के बाद 30 सदस्यीय कमेटी का एक और पत्र जारी हो जाता है। हालांकि 3 दिन के बाद, पहले 26 मार्च 2007 के 3 दिन के बाद फिर से एक पत्र जारी होता है 29 मार्च 2007 को। वो पत्र पर भी हम वीडियो जो भाग 4 होगा उसमें बनाएंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को अभी यहीं पर समझिए। देखने के बाद, एक बार देखने के बाद यदि नहीं समझेंगे तो दूसरी बार समझिए। देखिए, मैंने कहा था कि 29 मार्च 2007 को फिर एक चिट्ठी जारी करती है, आदेश जारी करती है। यहां देखा जाए 29 मार्च 2007, पिछले कुछ दिनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक आदेश पारित किए गए हैं। उनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निर्देश दिए गए हैं कि उक्त निर्देशों का विवरण नियमानुसार है। तो ये वीडियो, इसके बाद जो अगला भाग होगा 30 सदस्यीय कमेटी भाग 4, तब जारी किया जाएगा। और धीरे धीरे वर्तमान में जो 30 सदस्यीय कमेटी चल रही है, बी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में चल रही है, उस कमेटी तक मेरा वीडियो बनेगा और एकदम सत्य आधारित, पत्र के आधारित वीडियो बनेगा। कोई मौखिक बात नहीं होगी, तर्क आधारित बात नहीं होगी, झूठी बात नहीं होगी, दिलासा देने वाली बात नहीं होगी। जो सत्य, खरा सत्य है, उसी को बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कि 30 सदस्यीय कमेटी भाग 3 को आप ये वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब 30 सदस्यीय कमेटी भाग 1 और 2 देख लेंगे। मेरे चैनल पे जाना है, रूपचंद झा कन्हई चैनल पर 30 सदस्यीय कमेटी भाग 1 का वीडियो बना के डाला गया है, भाग 2 का भी वीडियो बना के डाला गया है। ये भाग 3 है और अगला भाग 4 जारी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।